हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रवि सर तहे दिल से हमारी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? आई होप मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है कि मैं आज आप लोगों के लिए एनीमिया वन शॉट वीडियो लेके आया हूं। ये वन शॉट में आपको पूरा का पूरा एनीमिया के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि एनीमिया किसे कहते हैं, एनीमिया के कोज कारण क्या है, एनीमिया के सिम्टम क्या क्या लक्षण होते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी क्लाइंट को एनीमिया हो जाता है तो उसका कैसे हम उपचार ट्रीटमेंट करेंगे। तो डियर्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं या आप हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कोई भी तरह की सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 3 से 4 एमसीक्यूज हर एक एम्स के अंदर आते ही हैं। तो लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट करना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एनीमिया के बारे में बताता हूं कि एनीमिया क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग कैसे इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपका में आपका ये मोटिव है कि आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है 8502065080 पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम भी है चैनल किरोशा एकेडमी में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां भी जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूं सर एनीमिया के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चा, अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप लोगों को दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एनीमिया के बारे में बात करता हूं, देखना बच्चा, सबसे पहले अगर मैं एनीमिया के बारे में बात करता हूं, एनीमिया मतलब क्या होता है कि किसी भी नॉर्मल लैंग्वेज में कि मरीज में किसी भी मरीज में आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना क्या कहलाता है बच्चा? एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? एनीमिया कहलाता है। किसी भी मरीज के अंदर आरबीसी की कमी हो जाना, है ना। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की क्या हो जाना, कमी हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? एनीमिया कहते हैं। तो उससे पहले सर कि आरबीसी होती क्या है, सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आरबीसी के बारे में बात कर रहा हूं। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? रेड ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल एक बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर है, बाई कॉन्केव शेप होता है। क्या शेप होता है सर इसका? ध्यान रखना कि शेप का होता है, बाई कॉन्केव शेप का होता है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 6 to 7 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है सर? डायामीटर। क्या होता है बच्चा? डायामीटर। किसका सर? आरबीसी का। तीसरी बात वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी बात वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता रहना चाहिए कि इसके अंदर, है ना, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है बच्चा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, राइट। क्या पाया जाता है इसके सेंटर में? हीमोग्लोबिन है, वो यहाँ क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। जब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है। ये एक प्रोटीन प्रोटीन पिगमेंट है ना। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन पिगमेंट होता है। कौन बच्चा? हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कौन करता है सर? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है बच्चा? हीमोग्लोबिन। तो बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि आरबीसी बाई कॉन्केव शेप की होती है सर, राइट।
इसका डायमीटर 6 से 7 माइक्रोमीटर होता है सर। इसके सेंटर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रोटीन पिगमेंट का बना होता है और हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल 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 जो आरबीसी है, नॉर्मल जो आरबीसी है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा? उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्मल आरबीसी 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³ इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। ये नॉर्मल आरबीसी लगभग 45 लाख से 55 लाख आरबीसी है ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रहती है सर? प्रेजेंट रहती है। इज द क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। क्लियर? आगे बात समझ में? चलें अब हम टॉपिक पे आते हैं कि सर एनीमिया क्या है। ओके, एनीमिया क्या है? एनीमिया डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। यस, एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाना? कमी हो जाना। राइट? ये नॉर्मल आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है, ये एनीमिया में आरबीसी कम हो जाएगी। अगर वैल्यू की बात करता हूं, कितना कम हो जाना है ना, कितना कम हो जाना। अगर मैं मेल के बारे में बात करता हूं तो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है सर? 13 से 17 ग्राम पर डीएल होता है। ग्राम पर डीएल क्या है सर? इसकी यूनिट है। ध्यान रखना, ग्राम पर डीएल क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो 12 से 15 ग्राम पर डीएल क्या होती है? इसकी यूनिट रहती है। इज द क्लियर? है ना? तो मेल के अंदर कितना होता है सर? 13 से 17 ग्राम पर डीएल होता है। फीमेल के अंदर कितना होता है? 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। राइट? चलें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन कम होने पर एनीमिया कहलाता है। लो हीमोग्लोबिन रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। वेरी गुड। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किसको बाइंड कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेट कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा तो जो ये ऑक्सीजन है वो कहां नहीं पहुंच पाएगी सर? वो हमारे टिश्यू उत्तक तक पहुंच नहीं पाएगी, जिसके कारण टिश्यू में, उत्तक में क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा बच्चा? वहां पे हाइपोक्सिया हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वहां पे क्या हो जाएगी सर? कमी हो जाएगी। राइट? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसके अंदर सर? टिश्यू के अंदर। कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं सर? हाइपोक्सिया कहा जाता है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सर, जो एनीमिया है ना, एनीमिया है, ये डायग्राम में आपको बता रखा है कि नॉर्मल लेवल जो रेड ब्लड सेल है बच्चा, है ना, ये देखो रेड ब्लड सेल्स हो रही है, और एनीमिया में देखो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे क्या हो रही है सर? कम हो रही है। ओके, ये बेसिक चीजें हैं जो डायग्राम में आपको पता रहनी चाहिए। चले अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोजेज। किसके बारे में बात करते हैं? कोजेज के बारे में बात करते हैं। कोजेज के बारे में बात करते हैं। और कोजेज को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? कारण। हर चीज का कारण होता है। तो जब किसी क्लाइंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेट कम हो जाती है, जब किसी क्लाइंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेट क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी, तो उस कम की कोई ना कोई तो कारण होंगे, तो उन कारण को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है सर? इसका जो मुख्य कारण है, एनीमिया अकर ड्यू टू 3 मैकेनिज्म। तीन इसके मुख्य कारण होते हैं, है ना। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट कम होने के मुख्य 3 कारण होते हैं। नंबर 1, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। राइट? अगर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, कौन करेगा सर? आरबीसी का प्रोडक्शन की बात करता हूं तो कौन करेगा सर? रेड बोन मैरो। कहां पाया जाता है सर? कहां पाया जाता है? स्पंजी बोन टिश्यू में। कहां पाया जाता है सर? स्पंजी बोन टिश्यू में। तो अगर रेड बोन मैरो है ना प्रोडक्ट नहीं करेगा,
ठीक है, तो आरबीसी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है सर? बोन मैरो। दूसरा कारण क्या हो सकता है बच्चा? बोन मैरो प्रॉब्लम। कब होगा? जब इस बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या पता बोन मैरो में कैंसर हो गया, बोन मैरो में स्टेम सेल खराब होगी, उसके कारण। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आयरन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इन शॉर्ट, विटामिन की डेफिशिएंसी किसके कारण हो सकता है बच्चा? विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण मेरे क्लाइंट को हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर कम हो सकती है। क्लियर? तो तीन मेन कारण है। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाना, जो कौन करता है? रेड बोन मैरो। कहां पाया जाता है? स्पंजी बोन टिश्यू के अंदर। दूसरा कि जो रेड बोन मैरो है वही उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या पता उसके अंदर कैंसर हो गया। क्या पता कि जो हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन में रोल करता है ना, क्या पता, है ना। देखें जैसे है ना, है ना, क्या पता कि हार्मोन्स हार्मोन्स रोल इन आरबीसी प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन रोल करेगा सर? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। ये किडनी द्वारा रिलीज होता है हार्मोन। ये हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन में क्या करता है? रोल करता है। क्या पता ये हार्मोन ही क्या होगा सर? प्रोड्यूस नहीं होगा। जब हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो डेफिनेटली क्लाइंट के अंदर क्या नहीं होगा बच्चा? आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। सम टाइम आप देखना सर, टेस्टोस्टेरोन भी रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आरबीसी की प्रोडक्शन रोल करता है। इसीलिए मेल के अंदर हमेशा आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। आरबीसी की वैल्यू है ना कितनी है सर? 45 लाख से 55 लाख पर mm³ इसकी वैल्यू मेल के अंदर ज्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि आरबीसी के प्रोडक्शन में एक हार्मोन रोल करता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। उसके कारण। दूसरा, फीमेल में कम क्यों हो रहा है सर? एक तो ये हार्मोन ही है। दूसरा, फीमेल के अंदर एवरी मंथ क्या आ रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मासिक धर्म चक्र आता है, जिसके कारण ईच मंथ लगभग 100 ml ब्लड है वो वहां पे क्या हो रहा है बच्चा? लॉस हो रहा है। इसलिए फीमेल ज्यादा क्या होती है बच्चा? एनीमिक होती है। क्या होती है बच्चा? फीमेल ज्यादा क्या होती है बच्चा? एनीमिक हो रही है। ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स दिखा रखे अलग अलग, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए कह रहा हूं ये वीडियो अंत तक जिसने देख लिया उसका एनीमिया के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चा? क्लियर हो जाएंगे। एनीमिया को तो कहीं भी नहीं छोड़ेगा। क्लियर? चले नेक्स्ट। अब देखो सर यही रहा। अगर मैं, है ना, अगर मैं दूसरा इंक्रीज द आरबीसी डिस्ट्रक्शन, अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्शन जिसको क्या बोलते हैं सर? हीमोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? हीमोलाइसिस। दो वर्ड से बना है। हीमो मतलब आरबीसी, लाइसिस मतलब वहां पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा सर? ब्रेक डाउन होगा। जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा, आरबीसी टू पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस में क्या होगा सर? क्या होगा सर? हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा सर। क्या होगा सर? इन्फेक्शन हो जाएगा और जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। चले नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्लड लॉस। क्या कह रहा है सर? ब्लड लॉस, है ना। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड लॉस होता है उसके कारण भी क्लाइंट को क्या हो सकता है सर? एनीमिया हो सकता है। जैसे इंजरी, चोट लगना, है ना, इंजरी होगी, चोट लग रही, सर्जरी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, इनके दौरान हमेशा क्लाइंट के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वहां पे क्या हो रहा है बच्चा? लॉस हो रहा है। ब्लड है वहां पे क्या हो रहा है बच्चा? लॉस हो रहा है। और जब ब्लड लॉस हो रहा है, तो जब ब्लड ही लॉस हो रहा है, ब्लड में आरबीसी होगी, तो मेरे क्लाइंट को वहां पे क्या हो जाएगा सर? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट ये कह रहा है डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी बनने की कमी, है ना, आरबीसी के प्रोडक्शन की कमी, ये भी इसका क्या है सर? कारण है। तो इसमें
फर्स्ट जो कारण है वो है सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन, आयरन की कमी, आयरन सर Fe+2 है ना। आयरन, आयरन के टैबलेट्स लेते हैं हम लोग ताकि आयरन आरबीसी के प्रोडक्शन में क्या करता है, रोल करता है। अगर कोई क्लाइंट आयरन इंटेक नहीं करेगा, आयरन इंटेक कम होता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होता है सर, एनीमिया की क्या होती है सर, कमी रहती है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और आयरन की कमी से एचबी नहीं बनेगा, और एचबी नहीं बनेगा तो एचबी ऑक्सीजन को कैरिंग नहीं करेगा। क्लियर? यस या नो? आगे बात समझ में यहां तक? बताइए। चलिए नेक्स्ट देखें। डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी बनने की कमी के क्या कारण है सर, है ना। नंबर वन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B12 का नाम क्या है सर? विटामिन B12 साइनोक्लोबामाइन, राइट। इसकी कमी से क्लाइंट को मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा होता है बच्चा? मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्यों? है ना। तो यहां पर अगर किसी क्लाइंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो डीएनए का सिंथेसिस कम हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस खराब हो जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योरेशन कम हो जाएगी, एंड आरबीसी मैच्योरेशन प्रभावित होगा। तो आरबीसी जब मैच्योर ही नहीं होगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करेगा, तो हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है सर, इसके कॉजेज है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? क्रॉनिक डिजीज, सीकेडी। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर यहाँ पे? मैं बात कर रहा हूं सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉनिक किडनी डिजीज। दूसरा नाम क्या है इसका? ESRD एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। क्या बोलते हैं सर? एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, है ना। किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है बच्चा, वो हार्मोन कौन सा अभी बताया था? एरिथ्रोपोइटिन, एंड दे आर रोल इन आरबीसी प्रोडक्शन। लेकिन जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज ही नहीं होगा, क्यों? कि क्लाइंट की किडनी तो क्या हो गई है, खराब हो चुकी है, जिसके कारण मेरे क्लाइंट के अंदर आरबीसी नहीं बन पाएगी। अब आरबीसी नहीं बन पाएगी तो डेफिनेटली क्लाइंट को क्या हो जाएगा सर? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? क्लाइंट को एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? आरबीसी का अधिक टूटना, हीमोलाइसिस। इसके कारण क्या होते हैं सर? इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज, ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा। ऑटो इम्यून डिजीज, अगर किसी क्लाइंट के अंदर क्या हो रहा है? सेल्फ वो अपने आरबीसी को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। बॉडी डिस्ट्रॉय इट्स ओन आरबीसी, खुद ही बॉडी अपनी खुद आरबीसी को क्या करती है? मारने का काम करती है ना। इन्फेक्शंस जैसे मलेरिया लीड टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन, इन्फेक्शन इन द आरबीसी, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मलेरिया क्या होता है सर? है ना, मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है ना। फीमेल एनाफिलीज, ओके, ये क्या काम करेगी सर? है ना, मॉस्किटो बाइट से होता है, ओके। फीमेल एनोफिलीज, इसके बाइट से इसके जो स्पैरोजॉइट्स है, इसके जो स्पैरोजॉइट्स होते हैं वो
आरबीसी का क्या करते हैं सर, डिस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। तभी मलेरिया के अंदर हमेशा क्या होगा, मलेरिया के अंदर क्या होगा सर, क्लाइंट को एनीमिया होगा। क्या होगा सर, एनीमिया होगा। ये ध्यान रखना, मॉस्किटो एनाफिलीज के बाइट से होता है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। शेप, आरबीसी का शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जनरली आरबीसी की शेप की होती है, बाई कॉनकेव शेप की होती है, राइट, बाई कॉनकेव। लेकिन सिकल सेल शेप हो जाती है, तो सिकल सेप होगा तो वो एचबी को कैरी कर नहीं पाएगा। जब वो एचबी को कैरी कर नहीं पाएगा तो क्लाइंट में दिक्कत आएगी। ओके नेक्स्ट, खून की कमी, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस किस कारण हो रहा है सर, यहाँ पे चोट लग रही है, सर्जरी हो रही है, या अचानक कहीं से ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाना। जैसे क्रॉनिक ब्लड लॉस बताता हूं कि स्लो होता है, कंटिन्यूस। क्रॉनिक हमेशा स्लो होगा और कंटिन्यूस ही होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, पाइल्स हो गया, हेमरोइड्स हो गया, बवासीर हो गया, या क्या बोलेंगे सर, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब क्लाइंट का जो स्टमक है, स्टमक मतलब जो पेट है या अमाशय है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं सर, अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, है ना, पेप्टिक अल्सर, है ना। तो अल्सर बन जाएंगे, तो ये एक फैक्टर रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है फैक्टर, उसको बोलते हैं इंटरसिनिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या काम करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रोल करता है इंटरसिनिक फैक्टर। कौन करेगा बच्चा, कौन करेगा सर, इंटरसिनिक फैक्टर। ये फैक्टर कहां पाया जाता है, दे आर प्रेजेंट ऑन स्टमक, है ना। लेकिन स्टमक में तो क्या बन गए, घाव बन गए, तो फैक्टर बनेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और विटामिन B12 आर हेल्प इन, किस में हेल्प करेगा बच्चा, वेरी गुड, किस में हेल्प करेगा सर, आरबीसी की प्रोडक्शन में, जो नहीं होने को दिखेगा। चले नेक्स्ट, सिम्टम्स। चले अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं सिम्टम ऑफ एनीमिया। सिम्टम मतलब हिंदी में बोलते हैं सर लक्षण, कि अगर किसी क्लाइंट को एनीमिया होता है, तो एनीमिया वाले मरीज आपको किस किस प्रकार के लक्षण दिखाएगा, है ना। हम लक्षण की बात करते हैं। फर्स्ट, वीकनेस एंड फटीग। वीकनेस मतलब कमजोरी क्यों आएगी, क्योंकि हमारे बॉडी के टिश्यू को क्या नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा। हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा सर, नेक्स्ट पैलर, चेहरा क्या पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आरबीसी नहीं है। आरबीसी के अंदर कौन नहीं है सर, हीमोग्लोबिन नहीं है। ये एक तरीका क्या है, रेड पिगमेंट है सर, जिसके कारण इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, जिसके कारण आरबीसी लाल कलर की होती है। लेकिन जब आरबीसी नहीं है तो वो वहां पे पीला कलर का आपको दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, डिजीनेस। मेरे क्लाइंट को क्या आएगा सर, चक्कर आएंगे। चक्कर आना स्टार्ट कर देंगे। हेडेक, है ना, सर दर्द क्या होगा सर, ज्यादा होगा। पाल्पिटेशन, दिल की धड़कने धक धक करने लगा, मोरा जिया ना धड़ने लगा। ओके, तो दिल की धड़कने कब बढ़ती है, जब कोई कांड हो जाता है, जब रिजल्ट आने वाला होता है, और एक्साइटेड होते हैं, एंजाइटी होती है ना, धड़कनें बढ़ जाती है, तो वो धड़कनें तब बढ़ती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पूरा कंप्लीटली ब्रीदिंग ले नहीं पाता। ये लक्षण आपको यहाँ पे मोटा मोटी देखने को मिलेंगे। ओके, अब स्पेसिफिक बात करते हैं अपन यहाँ पे।
अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, स्पेसिफिक जो लक्षण है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी से हो रहा है, Fe+2 की डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उनके नाखून कमजोर, बीटल नेल्स हो जाएंगे, है ना। बीटल नेल्स हमेशा आयरन की डेफिशिएंसी से होता है ना। पीका, ईटिंग मीठी चा, अजीब चीज है ना, वो है ना, जैसे दीवार की पपड़ी हो गई है ना, मिट्टी हो गई है, वो खाना वहां पे क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो टिंगलिंग और नमनेस, हाथों में झंझनाहट, चिंटी चढ़ती है, ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों में क्या हो रहा है सर, चिंटी चल रही है, वैसे आपको दिखाई देगा। डिफिकल्टी टू वॉकिंग, चलने में क्या आएगी, उसको दिक्कत आएगी, है ना। अगर हीमोलाइटिक एनीमिया है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहां पे क्लाइंट को क्या होगा सर, जॉन्डिस होगा। क्या होगा सर, क्लाइंट को जॉन्डिस होगा। क्या होगा सर, क्लाइंट को जॉन्डिस होगा। डार्क यूरिन, है ना, डार्क यूरिन क्यों होगा, क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। कितना होता है बच्चा, कितना होता है सांबा, 0.1 टू 1 कितना होता है सर, 0.1 टू 1.0 mg/dl, है ना। नेक्स्ट सर क्या होगा सर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, है ना। क्लासिफिकेशन, हमने हमारी एनीमिया को किस किस पार्ट में क्लासिफाइड किया है, डिवीजन किया है, राइट, है ना, बेस्ड ऑन MCV, ओके, है ना, बेस्ड ऑन MCV। MCV नंबर फर्स्ट, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्या बोलते हैं सर, माइक्रो, देखो नॉर्मल आरबीसी की शेप की होती है, बाई कॉनकेव शेप की होती है। 6 to 7 क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। लेकिन माइक्रोसाइटिक आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा बच्चा, छोटा हो जाएगा, है ना। किसके कारण होता है सर, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चा, आयरन डेफिशिएंसी। सेकंड कौन सा होता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इसमें आरबीसी का साइज 800 से 100 FT फीटोलीटर होता है सर, है ना। ये ब्लड लॉस के कारण होता है ना। ध्यान में लॉस जरूरी है, किसके कारण होता है सर, ये किसके कारण होता है बच्चा, ब्लड लॉस के कारण होता है। कौन सा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। क्या साइज होता है सर इसका, 880 से 100 पिकोलीटर रहता है, क्लियर। चले नेक्स्ट मैं बेस करता हूं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो मतलब बड़ा, है ना, मैक्रो मतलब साइज क्या होगा, बड़ा होगा। मैक्रो मतलब साइज क्या होगा सर, बड़ा होगा। तो मैक्रोसाइटिक में जो साइज है वो मोर देन 100 पिकोलीटर हो जाएगा, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होगा, या फॉलिक एसिड, क्लियर। तो नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक तीन टाइप्स के यहां पे होते हैं, राइट। नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक, बेस्ड ऑन MCV, साइज के बेस पे। अब मैं बात करता हूं, है ना, ये हो गया। चले अब मैं यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में सर, हम बात करते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना। माइक्रो, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। किसके कारण होता है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चा, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है ना। आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कमी होगी, क्लाइंट को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। CBC फाइंडिंग करेंगे, हीमोग्लोबिन कम आएगा, MCV साइज भी कम आएगा, और हीमोग्लोबिन जो माइक्रोसाइटिक हीमोग्लोबिन वो भी यहाँ पे क्या आएंगे, कम आएंगे। आरबीसी आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखाई देगा, है ना। आपको यहाँ पे जो ये आरबीसी है माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, है ना, हाइपोक्रोमिक HB का लेवल वहां पे क्या रहेगा बच्चा, कम रहेगा। ओके, ट्रीटमेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर किसी क्लाइंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट हम लोग वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। ऑरल आयरन थेरेपी, है ना, क्लाइंट को आयरन प्लस फॉलिक एसिड देंगे सर, टैबलेट देंगे सर, है ना, ऑडोफ्रेक्स या फेरोक्सिन जेट सिरप देंगे सर, डेक्सोरिन,
लिवोजिन 1 टी टेबल स्पून, 1 चम्मच दिन में 2 बार। पैरेंटल आयरन दे सकते हैं, आईबी थेरेपी। ऑरल आयरन टैबलेट ना हो तो, या सीवियर डेफिशिएंसी हो तो, ये फॉर्म अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम लोग क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल होता है। अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम है तो वहां पे हम लोग क्लाइंट को क्या देंगे सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर मैक्रोसाइटिक है सर तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है। मैक्रो साइज बड़ा है ना, मोर देन 100 पिकोलीटर, है ना। डीएनए सिंथेसिस खराब हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो मैक्रोसाइटिक में हम लोग विटामिन B12 थेरेपी देंगे। मैथाइल क्लोबिन है ना, 1500 mg टैबलेट दी जाती है, दिन में 1 बार देंगे। इंजेक्शन देंगे न्यूरोबिन का IM 5 टाइम्स या वीकली 4 वीक में अपन देंगे इसको, है ना। ट्रीटमेंट मैक्रोसाइटिक में फॉलिक एसिड टैबलेट देंगे सर। फॉलिक एसिड 5 mg देंगे दिन में 1 बार और 3 महीने कंटिन्यू चलेंगे। ये क्या काम करेगा सर, फॉलेट डीएनए सिंथेसिस में क्या करता है, रोल करता है, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्लाइंट के अंदर डीएनए का सिंथेसिस खराब हो जाएगा, जिसके कारण हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, ब्लड लॉस के कारण होता है सर, है ना, सीकेडी कारण होगा सर। क्या करेंगे सर, यहाँ पे अपन ब्लड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, सीकेडी है तो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लगाया था, है ना। ये हार्मोन है सर, लगाया जाएगा, डोज दे दी 4000 इंटरनेशनल यूनिट सब क्यूटेनियस। क्या लगाएंगे सर, सब क्यूटेनियस। कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। क्लियर। हीमोलाइटिक एनीमिया है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही है, टूट जाती है, जिसके कारण हम लोग क्लाइंट को फॉलिक एसिड टैबलेट देंगे सर, 5 mg 5 ग्राम देंगे ओडी, दिन में 1 बार, न्यू आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। क्लाइंट को स्टेरॉइड्स देंगे सर ऑटो इम्यून केसेस के लिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो ही समाप्त होता है। ये कंप्लीट आपका एनीमिया था, जिसमें मैंने आपको एनीमिया के एनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं, एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड 1 कमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।